झारखंड का ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला अपनी विशेषताओं के लिए झारखंड के बाहर भी प्रसिद्ध है। 2 दिवसीय इस मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि मुड़मा जतरा मेला में जो एक सिंबॉलिक जो तस्वीर है वो तस्वीर खास यहाँ पर अहमियत रखता है, चूँकि ये माना भी जाता है कि यहाँ जो दूर दराज से पहुँचते हैं यहीं पर पूजा पाठ रीति रिवाज से करते हैं और ये पहुँचने का सिलसिला देर शाम से ही शुरू हो जाता है, यानी जिस दिन उद्घाटन होता है उसी दिन से पहुँचने लगते हैं और उसके नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन भी लगातार लोग पहुँचते रहते हैं। अब देखिए किस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि जो प्रसाद का वितरण है पारंपरिक तौर पर जो धार्मिक रीति रिवाज है उसकी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी मदन है जो इसका थोड़ा ब्रीफ आपको हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास क्या है वो आपको बताएंगे। इस मुड़मा जतरा मेले को अगर ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या इसका की विशेषता है, क्या इसकी अलग बात है? बिल्कुल, देखिए अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन जो लोगों के जुबानी यहाँ पर हम लोग सुनते आए हैं उसके हिसाब से ये है कि रोहतासगढ़ में जब मुगल शासन का वहाँ पर चढ़ाव हुआ था उसके बाद जो उरांव समाज के लोग वहाँ रह रहे थे वो लोग सोन नदी पार करके इधर डाल्टनगंज होते हुए रांची की तरफ बढ़े थे, जहाँ पर मुंडा समाज के लोगों से उरांव समाज के लोगों की मुलाकात होती है। फिर जब वो अपनी आपबीती बताते हैं कि भाई हमारे साथ इस तरह से हुआ है, उसके बाद उनके दुख और दर्द को सुनकर मुंडा समाज के लोगों ने अपना एक बैठक किया और फिर निर्णय किया कि भाई इन लोगों को भी यहाँ पर रहने के लिए जगह दिया जाए। फिर बताया जाता है कि इसी मुड़मा स्थल के पश्चिम इलाके में जंगल को काट करके उन उरांव समाज के लोगों को रहने के लिए दिया गया और एक मिलन का प्रतीक इस मेले को माना जा रहा है। मुंडा समाज और उरांव समाज के लोगों का जो मिलन हुआ, जो समझौता हुआ, जो उन्हें रहने के लिए दिया गया, उसके बाद ये स्थल बना और इसी के लिए सबसे प्रसिद्ध है यह कि मुड़मा जतरा मेला जो है वो मिलन का प्रतीक है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए कितना श्रद्धा और विश्वास है कि लोग कतारबद्ध तरीके से लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने सिर पर लोटा रखकर जल लेकर यहाँ आए हैं। और जो समझौते की बात है, कहते हैं कि जो सदियों पहले जो समझौता हुआ उरांव और मुंडा जाति के बीच में, उस समझौते की इज्जत आज भी लोग रखते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कभी भी इन दोनों समुदायों के बीच में कोई विवाद नहीं देखने को मिला। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक आलिखित समझौता है उसकी इतनी मान्यता है। बिल्कुल, देखिए यही चीज साल दर साल जो है ये बढ़ते जा रहा है और इसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस मेला का आयोजन होता है और वो संदेश जो है लगातार बढ़ता जाता है कि भाई जो नए जनरेशन के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सके कि भाई आखिर हुआ क्या था उस समय, किन चीज़ों को लेकर के समझौता हुआ और किस तरह से आपसी भाईचारे बना करके दूसरे जगह के लोगों को इस जगह पर रहने के लिए दिया गया। तो आज भी वो परंपरा बरकरार रहे, आपसी भाईचारा बनी रहे, इसको लेकर के यह चीज़ें जो है लगातार जारी है और दिन प्रतिदिन इसमें संख्या जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। अगर पिछले साल 5 लाख लोग आते हैं तो इस साल जो है अब 7 लाख से 8 लाख लोग पहुंच रहे, तो ये इस मेला की विशेषता है। और हर वो ज़रूरत की चीज़ें जो आपको साल भर यूज के लिए होगा वो यहाँ पर उपलब्ध है और सस्ती कीमत में यहाँ पर सब कुछ मिलता है। लोगों से भी हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या महत्व है, क्या जानते हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा बताइए मुझे कि आज एक नौजवान आदिवासी के लिए इस मेला का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इस मेला का? जी, हम लोग यहाँ पहले का जो पूर्वज है पहले से पूजा करते आ रहा है, तो ये जो रहता है ना मुड़मा शक्ति कोटा, हम लोग पूर्वज पहले से पूजा करते आ रहा है। हम लोग ये मेला लगाते हैं, सब पूजा करते आते हैं। यही कार्तिक अमावस के दिन होता है पूजा, हम लोग आते हैं पूजा करते हैं। ये माना जाता है आज तो आधुनिक काल है, लोग इतने बिजी हो गए हैं, 5G का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना, वैसे समय में इतनी बड़ी संख्या में पारंपरिक मेले में लोग पहुंचते हैं। इससे क्या माना जाए कि आज भी जो आदिवासी समाज है वो अपने जड़ से जुड़ा हुआ है, उसे कटा नहीं है? ये हम लोग का रीति रिवाज ही है। हम लोग पूर्वज का जो ये दिया हुआ देन है उसको हम लोग कैसे छोड़ दें? यही चलते हम लोग हर साल आते हैं, पूजा करते हैं। हम लोग सब आदिवासी मिल के पूजा करते हैं बढ़िया से, प्रेम भावना से सरनामा को याद करते हैं। आप क्या यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग लातेहार जिला से। तो
वहाँ से इस मेला को देखने हर साल आते हैं या इस साल खास तौर पर आए? हर साल आते हैं हम लोग, हर साल आते हैं। इस बार कुछ बदलाव, कुछ कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये मेला फिर से लगा है, तो कुछ बदलाव अंतर दिख रहा है? हाँ, कोरोना काल में हम लोग मेला यहाँ नहीं लगाते थे। जैसे कोविड खत्म हुआ वैसे हम लोग आए यहाँ, पूरा अपने मन तन से पूरा पूजा कर रहे हैं हम लोग। कोविड काल के बाद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं और देखिए किस तरह से कतारबद्ध होकर के अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही जो रीति नियम है जो आदिवासियों को अलग करता है। बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे जैसे लोग अंदर आने के लिए परमिशन कर दे रहे हैं वैसे वैसे लोग अंदर पहुँच रहे हैं और किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं है। और ये बताता है कि किस तरह से आप लोग भी मेला में आई हैं ना? पूजा करने के लिए आए हैं। भीड़ है, कैसे जा पाइएगा? देख रहे हैं, खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? कल से जो आए हैं 2 बजे का आया हुआ है, अभी तक इंतजार में लगल हैं। आज कर पाएंगे लग रहा है? देखिए ऊपर वाला चाहेगा तो हो जाएगा। क्या भीड़ ज्यादा हुई है? इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं लगा था ना, इसीलिए अभी लगा है, तो भीड़ तो रहेगा ना, पूरा भी भीड़े रहेगा ना सब। कहाँ मांडर की रहने वाली है? नहीं, हम लोग मैक्लोस्की है, मैक्लोस्की से आए हैं। तो वहाँ से इस बार आए हैं, तो कुछ क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, कुछ बदलाव नजर आ रहा है इस बार? बहुत ज्यादा। क्या दिख रहा है? इतना भीड़, पहले हम लोग आते थे लेकिन इतना भीड़ कभी उतना नहीं होता था, जल्दी पूजा वूजा हो जाता था। और इस बार तो इतना लेट से गेट भी खुला, उसके वजह से तो और ज़्यादा भीड़ भी हो गया। बहुत आदमी को चक्कर भी आ रहा है भीड़ की वजह से। गर्मी भी है और ये तो थोड़ा बादल ये कर रहा है, इसीलिए ना तो आदमी कितना गिर जाता अभी तक। मेला में क्या देखी, क्या आपको अलग लगा, क्या दिखा आपको? अपने धर्म पूजा करने के लिए आए हम। मेला में बहुत बदलाव है, ऐसा नहीं लगता था पहले ना, इससे कम भीड़ इतनी नहीं रहती थी, दुकानें इतनी रहती थी, सामान वगैरह इतना बिकता था नहीं। ये तमाम जो लोग ये फील कर रहे हैं कि कोरोना के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है वो सबसे बड़ा जो असर दिख रहा है वो है कि बड़ी संख्या में लोग अब पहुंचने लगे हैं और तमाम धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हुए इस पूजा पद्धति को वो लोग अमल में ला रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और दूसरे दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं। लिहाजा तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे किस तरह से जो अपने घर परिवार के साथ लोग पहुँचे हैं और खासकर बच्चों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। पूजा पाठ हो गया है, इस बार तो बड़ी मुश्किल, बहुत भीड़ है इस बार बहुत भीड़ लग रही, मुश्किल हो रही है। बहुत भीड़ लगा है इस बार, बहुत भीड़ लगा है, बहुत अच्छा लगा है और इस बार बहुत ज़्यादा ही लोग आया है। और हम कलकत्ता से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, हमारा घर है नईहट्टी। हम 9 तारीख से निकला है और जाएंगे 13 तारीख और यहाँ से बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा लगा है और आरो भीड़ हुआ है, आरो भीड़ होगा। मेला देखने के लिए पहुँचे हैं, पूजा देने के लिए वो आई है। ना भूले नहीं है, हम प्रति साल आ रहे हैं। क्यों बोल रहे? हर साल आते हैं हम यहाँ पर। हाँ, हमारा बच्चा लग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके मुझे। यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लगा है, पहले से ज्यादा भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके पूजा करके। तो हम हर साल आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, क्या जानकारी है? ये मेले एक ऐतिहासिक मेला है, बहुत सालों से चल रहा है ये मेला। जितने आदिवासी है इस भारत में सब लोग आते हैं इस दिन पे पूजा करने के लिए। आदिवासी का झारखंड से बाहर चला जाएगा तो वो झारखंड को भूलेगा नहीं भूलेगा, इस जगह को कभी नहीं भूलेगा। सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत कुछ खरीदे हैं। यहाँ पर जो लोहे का जो अस्त्र होता है वो सब हम लोग खरीदे हैं। परिवार है जो कोलकाता में जाके बसा हुआ है, वो परिवार भी इस मुड़मा जतरा मेला को देखने के लिए, समझने के लिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए पहुंचा है। उसके बच्चे भी पहुंचे और कहते हैं कि वो हमेशा आएंगे और लगातार आएंगे। ये इस मेले की खास बात है और ये आदिवासियत है, यही झारखंड की पहचान और शिनाख्त है। तो ये देखिए लगातार जो लोग हैं वो 2 छोर से जा रहे हैं और जो मेन स्थल है जिसे शक्ति पीठ के रूप में मान्यता
दी गई है स्थानीय लोगों के द्वारा। कहा जाता है कि इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा लोग यहाँ पर श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस। मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।